दोस्तों एआई और चैट जीपीटी पूरी दुनिया के ऊपर छा गया है। So all of a sudden AI is everywhere. I like all day every day for so long. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत शक्ति है। I am the reason OpenAI exists. और इसके शोधकर्ताओं की माने तो बहुत ही जल्द ये बहुत सारे लोगों की जॉब छीनने वाली है। Artificial intelligence could replace millions of jobs. क्या ये मानव निर्मित टेक्नोलॉजी क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर पाएगी, या फिर यही टेक्नोलॉजी हम सभी के लिए एक वरदान के रूप में साबित होगी? बात करेंगे आज की इस वीडियो में। In this day and age, an average human can also acquire superhero skills. After all, we dwell in an era of artificial intelligence. आखिर ये एआई और चैट जीपीटी है क्या, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई विल बी अपलोडिंग माय नेक्स्ट वीडियोस। दिस इज प्रज्वल गायकवाड़ एंड यू आर वाचिंग मीनिंगफुल लाइफ वेयर वी हेल्प टू बी you want to be। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी के लिए नॉलेज गेनिंग, प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल कंटेंट लाते रहते हैं। लेकिन 68% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते जरूर है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से हमें एक सपोर्ट मिलेगा और हम बेहतरीन और अच्छा सा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये वीडियोस आपको अगर अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिए, और ये वीडियोस किसी के लिए काम आ सकती है तो उसे शेयर भी कीजिएगा। इस चैनल को बेहतरीन बनाने में आपके जो भी सजेशंस हो, एडवाइसेस हो, उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। तो चलते हैं आज की इस वीडियो के ऊपर। दोस्तों चैट जीपीटी एक ऐसा इनोवेशन है जो कि सबसे कम समय में 1 मिलियन यूजर जुटा पाने में कामयाब हुआ है। साथ ही साथ आज की डेट में इसके 100 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। फ्रेंड्स, वाइडली यूज मूवी चैनल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, इसको 3.5 साल लगे थे 1 मिलियन सब्सक्राइबर जुटा पाने में। एयरबीएनबी को 2.5 साल, फेसबुक को 10 महीने, स्पॉटिफाई को 5 महीने, इंस्टाग्राम को 2.5 महीना, आईफोन को 74 डेज और चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन। फ्रेंड्स, बिफोर वी डाइव इनटू द एक्चुअल यूज ऑफ एआई एंड चैट जीपीटी, सबसे पहले जानते हैं कि ये एआई आखिर है क्या। Now, artificial intelligence or AI systems are set to completely transform our world. Will developments in the field of AI affect what it means to be human and productive? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा फील्ड है जहां पर मशीन्स को इंसान जैसी सोचने की, सीखने की और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता दी जाती है। इसमें मशीन्स को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है जिससे वे डाटा को समझ सके और उस ज्ञान का उपयोग करके निर्णय लेने की क्षमता रखे। दोस्तों आप शायद नहीं जानते होंगे बट वी आर ऑलरेडी लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ एआई। एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा ऑलरेडी बन चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी प्रोडक्ट्स आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन जैसे ई कॉमर्स साइट पे देखते हो, बस उसी तरीके के प्रोडक्ट्स आपको आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी दिखाई देंगे। वही प्रोडक्ट्स आपको आपके यूट्यूब पे, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी दिखाई देते हैं। दोस्तों जाने अनजाने में हमारा बहुत सारा डाटा कहीं ना कहीं स्टोर जरूर हो रहा है, और ये एआई आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है, जो शायद आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं जानती। ये तो बात हुई एआई की, लेकिन चैट जीपीटी ये किस बला का नाम है? दोस्तों चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है जो कि ओपन एआई द्वारा डेवलप किया गया है। ओपन एआई एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2015 में इस्टेब्लिश की गई, और इसका मेन मकसद था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैनकाइंड के बेहतरी के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया के अमीर आदमियों में शुमार
इलॉन मस्क, इनको भला कौन नहीं जानता। इलॉन मस्क भी ओपन एआई के फाउंडिंग मेंबर में से एक है। हालांकि उनके दूसरे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स जैसे कि स्पेसएक्स और टेस्ला, इसके चलते उन्होंने 2019 में ओपन एआई को छोड़ दिया। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनका इंटरेस्ट अभी भी बरकरार है। और इसी कंपनी ने, ओपन एआई ने, एक जीपीटी यानी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर एक एआई मॉडल बनाया है। दोस्तों, चैट जीपीटी आपके सवाल और आपकी प्रतिक्रिया है उसके आधार पर टेक्स्ट के माध्यम में आपसे संवाद बनाता है। यह मॉडल ट्रेनिंग डाटा का उपयोग करके बहुत सारे टेक्स्ट और उसके पैटर्न्स को समझता है और उसके उत्तर देने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस मॉडल के माध्यम से आप अलग अलग प्रश्नों के बारे में पूछ सकते हैं, यानी कि विज्ञान, इतिहास, संस्कृति, विकास और अन्य विषयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग अनेक डिफिकल्टीज यानी समस्याओं को हल ढूंढने के लिए, सुझाव देने के लिए और अनेक प्रकार के संवादों के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन इस वीडियो की स्क्रिप्ट बनाने में भी चैट जीपीटी का बड़ा योगदान रहा है। तो आइए जानते हैं इस चैट जीपीटी को यूज कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि चैट जीपीटी आप आपके कंप्यूटर में किस तरीके से यूज कर पाएंगे। और इसी मेथड से, इसी पद्धति से आप चैट जीपीटी आपके मोबाइल पे भी यूज कर पाते हो। सो डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले चलेंगे हम हमारे गूगल होम पेज की ओर, जहां पे हम सर्च टैब में टाइप करेंगे चैट जीपीटी। जैसे ही आप एंटर करेंगे, यू विल बी डायरेक्टेड टू दी ओपन एआई वेबसाइट, द फर्स्ट सर्च। आप उस ओपन एआई पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यू विल बी डायरेक्टेड टू दी चैट जीपीटी होम पेज। अगर आपने चैट जीपीटी कभी यूज नहीं किया है तो सबसे पहले तो आपको साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप साइन अप क्लिक करोगे, यू विल बी डायरेक्टेड टू द साइन अप पेज, जहां पे आप आपका गूगल अकाउंट डाल के साइन अप कर पाओगे। एंड इफ यू आर एग्जिस्टिंग कस्टमर, देन सेम वे गूगल अकाउंट डाल के यू विल बी डायरेक्टेड टू दी गूगल साइट और चैट जीपीटी साइट। चूंकि मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी यूज किया है, तो ये मुझे डायरेक्टली चैट जीपीटी यूज करने के लिए बोल रहा है। सो आई विल क्लिक ऑन दिस ट्राई चैट जीपीटी। जैसे ही ट्राई जीपीटी के ऊपर आप क्लिक करते हो, यू विल बी डायरेक्टेड टू सम अदर साइट, जहां पे आपको चैट जीपीटी यूजर इंटरफेस पे ऊपर चले जाओगे। दिस इज योर चैट जीपीटी यूजर इंटरफेस, जहां पे आपको कुछ एग्जांपल्स, चैट जीपीटी की क्या क्या कैपेबिलिटीज है, साथ ही साथ उसकी क्या लिमिटेशंस है, उसके बारे में लिखा है। कुछ एग्जाम्पल्स जिसको हम प्रॉम्प्ट कहेंगे, जो हम चैट जीपीटी को पूछेंगे, वो क्वेश्चंस को हम प्रॉम्प्ट कहेंगे अब के बाद। जैसे कि ये प्रॉम्प्ट है कुछ, एक्सप्लेन द क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स। दूसरा क्वेश्चन है कि गॉट एनी क्रिएटिव आइडियाज फॉर 10-year-old बर्थडे। देन हाउ डू आई मेक अ HTML रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आप पूछोगे तो वो आंसर हमको देखा। कुछ क्या क्या कैपेबिलिटीज है चैट जीपीटी की, चलिए अब देखते हैं। चैट जीपीटी रिमेंबर्स व्हाट्स यूजर सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन। जो आपने चैट जीपीटी को क्या कहा पास्ट में, वो सब चैट जीपीटी को याद है। इट अलाउ यूजर्स टू प्रोवाइड फॉलोअप करेक्शंस, ट्रेन टू डिक्लाइन द इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। जो आप इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट अगर मान लीजिए चैट जीपीटी को करते हैं, तो चैट जीपीटी उसको समझ के, उसको सोच के उसको डिनाई कर देता है, वैसे रिजल्ट्स आपको नहीं देता है। कुछ लिमिटेशंस भी है इसकी। लिमिटेशंस के बारे में चैट जीपीटी क्या बोलता है, इट में ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। ये मानता है कि कभी कभार ये गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। साथ ही साथ इट में ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बायस्ड कंटेंट। कुछ हार्मफुल इंस्ट्रक्शन या फिर बायस्ड मीन्स किसी एक तरफ से झुका हो जाता है, मतलब अपना ही परसेप्शन बना लेता है, उस तरीके से आपको सुझाव देता है जो कि हार्मफुल हो सकते हैं। देन
चैट जीपीटी हैव अ लिमिटेड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इवेंट्स आफ्टर 2021। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, 2021 तक ही ये प्रोग्राम्ड है। 2021 के बाद की जो चीज़ें हैं उसके बारे में उसको काफ़ी कम या फिर लिमिटेड नॉलेज है। तो चलिए हम चैट जीपीटी से इंटरैक्ट करते हैं। और एक बात दोस्तों, चैट जीपीटी भले ही 95 लैंग्वेजेस के लिए डिज़ाइन किया गया हो, लेकिन इंग्लिश को वो बहुत बेहतर तरीके से समझ पाता है और अच्छे रिजल्ट्स, जब आप इंग्लिश में क्वेश्चंस करोगे तो वो बहुत बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट्स दे पाता है। तो हम दोनों लैंग्वेजेस में यानी हिंदी और इंग्लिश में ट्राई करेंगे। हम इनको पूछेंगे कि आप कैसे हो। वी आर आस्किंग नाउ इन हिंदी। सबसे पहले तो चैट जीपीटी ने हमें धन्यवाद कहा। धन्यवाद आपके सवाल के लिए। मैं एक एआई मॉडल हूँ, इसलिए मैं कोई जीवित या महसूस करने वाली एंटिटी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं आपके किसी प्रश्न की मदद कर सकता हूँ? पूछ रही है। अगर मान लीजिए आपको चैट जीपीटी के ये रिस्पॉन्स से मज़ा नहीं आया, यू कैन ऑलवेज रीजनरेट द रिस्पॉन्स। तो रीजनरेट रिस्पॉन्स पे आपको क्लिक करना है। अरे भाई ये तो सेम ही आ गया। तो यू कैन सजेस्ट और गिव योर इनपुट टू द चैट जीपीटी, इट्स द सेम। तो आप लिख दोगे कि सेम ही है। चलो हिंदी तो ये अच्छी तरीके से समझ पा रहा है। अब और हिंदी में हम इससे इंटरैक्ट करते हैं। क्या आप हमारे लिए कोई जीवन पर आधारित कविता बनाओगे? एक जीवन पर आधारित कविता बनाने के लिए हम उसको बोल रहे हैं। चलो देखते हैं चैट जीपीटी क्या रिस्पॉन्ड करता है। जरूर बोल रहा है, जरूर मैं आपके लिए एक जीवन पर आधारित कविता बना सकता हूँ। आप मुझे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करें, जैसे कि कविता के विषय, कितनी लाइन्स हो या कोई स्पेसिफिक संदेश जो आप व्यक्त करना चाहते हो, और मैं उसके आधार पर आपके लिए कविता लिख सकता हूँ। ये तो काफ़ी होशियार है। तो हम उसको लाइन्स बता देते हैं। 10 लाइन की पोएम की पोएम मेरे वाइफ के लिए बनाइए। मेरे वाइफ के लिए मैं इसको पोएम बनाने के लिए बोल रहा हूँ, 10 लाइन की हिंदी में। चलिए, अरे वाह, ये तो बना दिया। ये तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकला है। अरे 10 ही लाइन की बोला था, ये तो ज्यादा बना दिया है। चलिए, लेट्स सी व्हाट चैट जीपीटी हैव रिटन फॉर माय वाइफ ऑन बिहाफ ऑफ मी। वो लिखता है कि जिंदगी के रंग, प्यार की महफिल, मेरी पत्नी, मेरे दिल की खुशियों की तकदीर। स्पेलिंग मिस्टेक किया है, कोई बात नहीं। आपकी मुस्कुराहट मेरे जीवन की रोशनी, सदा साथ निभाते हैं, बनाए हर कल की कहानी। चलो, राइम्स जुटाने की कोशिश जरूर किया है बंदा। चैट जीपीटी और लिखता है कि आपकी हंसी मेरे अंधेरे दिनों को उजाला देती है, आपकी मधुर आवाज मेरे दिल में सदा गीत गाती है। क्या बात है। आपकी सहेली बन के मेरे साथ हर सुख दुख में, आपकी प्यार भरी बातें मेरे मन को हमेशा सुकून देती है। वाह। चलो, और ये दोस्तों, ये कविता किसी पोएट की नहीं है। जैसे आप गूगल में सर्च करते हो कि मेरे पत्नी के लिए, मेरे वाइफ के लिए कोई कविता सजेस्ट कीजिए, तो आपको गूगल में बहुत सारे सर्चेस आ जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है।
ये खुद ही सोचता है, आप जैसे उसको इंस्ट्रक्शन देते हो उस तरीके से वो आउटपुट देता है। अब मैं मेरी पत्नी के लिए मराठी में एक कविता मांगता हूँ। चलिए, राइट फॉर माय वाइफ इन मराठी। ग्रेट यार, ये तो लिख रहा है। तूच आहेस प्रियतमा, माझा विश्वास आणि मना, तूच आहेस जगाचं संगती, स्पंदन आणि मनोहार, तूच आहेस प्रेमास उद्धार, साक्षात दिव्य रूपात। ठीक है, थोड़ा सा इमैच्योर है लेकिन इट्स ट्राइंग। ओके, एक और रीजनरेट रिस्पॉन्स किया है मैंने, सो दैट कुछ अच्छा सजेस्ट कर पाए। प्रियतमा, तुझ्यासाठी गातो प्रेम कविता, आज मनातलं तुझं सुंदर अभिवादन, तुझं प्रेम आहे माझं जगणं, तुझं हार आहेस माझं उद्याचं। ठीक है, इतना ठीक नहीं है, इतना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत सारी है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि इट गिव्स बेस्ट रिस्पॉन्स इन इंग्लिश, सो आई विल आस्क ChatGPT to write a poem for my wife in English. ओके, नाउ सी, बहुत अच्छी तरीके से हम स्टॉप कर देते हैं, इतना काफ़ी है। नाउ व्हाट ChatGPT इज राइटिंग फॉर माय वाइफ ऑन बिहाफ ऑफ मी। ChatGPT is saying, in the depth of my heart, this poem I write for you, my beloved, my guiding light. Wow, my love is a symphony, a sweet melody, a tapestry of emotion that sets me free. Excellent, yaar. In your embrace, I find solace and the peace. With you, my love, all worries cease. Great, great, nice. Your pride colors my world so bright. You are the reason for my endless delight. Excellent, yaar. Great try. बहुत अच्छी तरीके से ChatGPT ने हमें रिस्पॉन्ड किया है। इट्स गुड। चलो कुछ कॉम्प्लेक्स सवाल पूछते हैं ChatGPT से। एक HTML कोड, एक वेब डिजाइन करने के लिए HTML कोड लिखने के लिए बोलते हैं। सो आई विल आस्क ChatGPT टू राइट अ HTML कोड फॉर माय वेबसाइट having 3 images, 2 paragraphs and contacts। चलो एक कोड बोलने के लिए, और नाइस यार, ये तो कोड बना रहा है। Whether this code is right or wrong, I don't know, because ChatGPT can write a code, but you should know how code is being written. So आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो बेसिक कोडिंग तो ये कर लेता है। So ChatGPT is capable of having doing a basic coding. तो कोडर्स की जॉब तो खतरे में है भाई, बट ChatGPT सही से लिख रहा कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको बेसिक कोडिंग आनी जरूरी है। तो सभी की जॉब तो खतरे में है नहीं, लेकिन नंबर ऑफ कोडर जो कोड्स लिखने के लिए चाहिए थे, वो शायद नहीं लग पाएंगे इसके बाद से। और कुछ मजेदार रिस्पॉन्स ChatGPT दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक सवाल ChatGPT से ये भी पूछ लेते हैं जो कि सितंबर 2021 के बाद का था। जैसे कि इन्होंने कहा है, दे हैव अ लिमिटेड नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट हैपेंड आफ्टर सितंबर 2021।
तो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था वो कौन जीता था। इंटर कर देंगे और चैट जीपीटी कहता है कि एज ऑफ माई नॉलेज कट ऑफ इन सितंबर 2021 द फीफा वर्ल्ड कप ऑफ 2022 हैज नॉट येट टेकन प्लेस, देयरफॉर आई डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द विनर ऑफ द ओनर ऑफ द टूर्नामेंट। ओके, तो ये सिंपली एक्सेप्ट कर रहा है दोस्तों कि 2021 के बाद की चीजें उन्हें पता नहीं है एंड दे कांट मींस एज पर देयर इंफॉर्मेशन 2022 का इंसिडेंट फीफा वर्ल्ड कप अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा वो मान रहे हैं। फिर भी काफी हद तक चैट जीपीटी खुद को सोचने समझने में काबिल है और विद द टाइम ये और डेवलप होते जा रहा है। आप जैसे देख पा रहे हो कि ये कोडिंग करने में साथ ही साथ 95 लैंग्वेज में सोचता ज़रूर है लेकिन इंग्लिश में अच्छे रिस्पॉन्स देता है एंड विद टाइम ये इम्प्रूव और होगा। दिस वाज द 4.0 वर्जन ऑफ चैट जीपीटी। आगने वाले दिनों में और वर्जन्स आएंगे और साथ ही साथ और डेवलपमेंट्स भी होगी, तो ये काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है। लेकिन कुछ लोगों की कुछ नेचर्स ऑफ जॉब अभी भी खतरे में है। क्यों दोस्तों, है ना अमेजिंग रिजल्ट्स? तो ये चैट जीपीटी आप खुद ही बताइए, क्या ये आने वाले दिनों में कुछ लोगों की जॉब छीनेगा या फिर चैट जीपीटी की मदद से हम खुद को अपस्किल और डेवलप और इफिशिएंट बना पाएंगे? ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। So that's it for the day, guys. This is Prajwal Gaikwad signing off. Thanks for watching and stay motivated.